आपके समझ में लोकतंत्र है, देखने में आपको लगा है कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को पूरी पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया है, बाहुबलियों द्वारा, धनिक मतलब पैसे वालों द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, छोटे से लेकर के बड़े तक। इसको सही करना है, क्योंकि जब तक ये सही नहीं करें, गरीबी निवार, आप लोगों की गरीबी दूर करने के लिए बाबा साहब ने इसके लिए वोट का अधिकार नहीं दिया था आपको। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था कि मेरे बच्चों संगठित होकर के अपने खोए हुए राजपाट पे कब्जा कर लेना। क्योंकि जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो उस समय तमाम लोगों ने सवाल किया। जब बाबा साहब ने कहा कि वोट का अधिकार हम सबको देंगे, तमाम लोगों ने सवाल किया क्यों ये इस तरह के लोग जो है, पिछड़े लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये गांव के देहाती लोग, इनको वोट देने का अधिकार क्या मिलेगा? ये तो वोट का अधिकार अपना प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ बेच देंगे अपना वोट, बेच देंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा साहब को ये बात अंदाजा था कि ये, और इसीलिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और दिल्ली की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे बच्चों संगठित होकर के दिल्ली पर कब्जा कर लेना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बहक गए। देखिए, जिस तरह की डिमांड होती है उसी तरीका, एक कहावत कही जाती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप लोगों ने जो डिमांड किया उसी तरीके से यहाँ लोग आने लगे, प्रत्याशी आने लगे। आप लोगों ने डिमांड किया कि हमको कुछ चाहिए, खाने पीने को चाहिए, उन लोगों ने समझ लिया खाने पीने वाले, चलो फेंको इनको, जो है 1000-2000 फेंको, खाने पीने दो। और आप जब डिमांड करते कि हमारा जो संविधान ये है बना है, बाबा साहब ने दिया, अभी संविधान जो बनाया बाबा साहब ने उसका 5% भी चीजें लागू नहीं है देश के अंदर। मैं बता रहा हूँ 5% लागू नहीं है। ये बात रिकॉर्ड करिए, आप लोग भेजिए, चाहे 5% संविधान लागू नहीं। आज 76 साल 77 साल हो गया, 5%। आप बताओ गरीबी कैसे मिटेगी? समाज में आज भी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था जितना दी गई है, जो व्यवस्था, उसका 5% भी समाज में लागू नहीं है। और आपको ये मांग करनी चाहिए थी कि बाबा साहब ने जो हमारे संविधान लिखा है उसको लागू किया जाए। ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाना चाहिए था आपको कि संविधान में जो लिखा है पूर्ण रूप से संविधान लागू किया जाए, अनुच्छेद 14 लागू किया जाए, 15 लागू किया जाए, पूरा संविधान लागू किया जाए। लेकिन आप लोगों ने क्या मांग किया? नल कॉलोनी 100-200-500 रुपया, मुर्गी दारू मांगे तो मुर्गी दारू पावत हाथ गया। तो सर गरीबी आपकी, आप जहां हैं वहीं हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। संपन्न लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। ये चीजें लोकतंत्र में, चूंकि हम लोग तो भाई पढ़ते पढ़ाते भी यही है, लोकतंत्र और कैसे किस तरह से क्या है, और उसमें थोड़ा सा अध्ययन भी करते हैं, थोड़ा सोच विचार भी करते हैं। तो इसको आप लोगों ने आप ये कह सकते हैं कि इसको आपने पैसे वालों का हवाले कर दिया है। कोई साधारण आदमी चुनाव लड़ने आएगा, कोई साधारण आदमी चुनाव लड़ने आएगा तो आप कहोगे, अब जैसे विधानसभा चुनाव चल रहा है, तैयारी चल रही है कि 27 में होना है। बाबा साहब ने लिखा है कि विधायक बनने के लिए भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष से कम ना हो, मतलब 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया, सजायाफ्ता न हो, चुनाव लड़ सकता है। इसमें से मतलब आधे से ज्यादा लोग विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। बताइए कितने लोग लड़ेंगे चुनाव? इसमें से कोई लड़ना चाहता है लम्हों चुनाव? क्यों नहीं लड़ना चाहता? एक जवाब आएगा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा बहुत लगेगा। उतना पैसा कहां से आएगा? की डिमांड होती है वही चीज मार्केट में आता है। आपकी डिमांड है पैसे वाला आदमी चुनाव लड़े, हाँ भौकाली आदमी आए, फॉर्च्यूनर वाला आदमी आए, तो भाई भौकाल वाले आदमी को पैसा दे करके, पैसा कहीं और से लग रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपको सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, अरे भाई फलाने के पास पैसा कहीं और से इन्वेस्ट किया जा रहा है, आपके पास आया, आपने जो चाहा, भैया दारू पियावा, मुर्गी खियावा, अंडा खियावा, समोसा खियावा, वो खिलाया आपको, है पैसा आपको जितना चाहा आपने खिलाया पिलाया गया। उसके बाद चुनाव हुआ, जो व्यक्ति ये काम किया वो पैसा कहीं और से पाया था, वो भी अपने, आपको लग रहा है कि वो आदमी हमारा कहाँ करेगा, लेकिन वो भी कहीं और से डील हो रहा था, कहीं और से पैसा पाया था, आपके सामने लाया, खर्च किया, और अब वो जो फाइल आनी है, जो काम होना है, जो बजट आना है, जो प्रोजेक्ट आना है, वो वहां से जो पैसा रियल में जो पैसा दिया है, लगाया है, जो पूंजी लगाया है, वो वहीं से डील कर ले रहा है। जो हक आपके पास आने चाहिए, जो काम आपके पास आने चाहिए, जो योजनाएं आपके पास आनी चाहिए, जो चीज आपको जो है 100 रुपए में बनना चाहिए, वो चीजें जो है
2000 में आपको मिल रही है। मतलब कि एक बात कही जाती है कि 1 रुपया जब वहां से चलता है तो 15 पैसा 10 पैसे पहुंचता है, 90 पैसे रास्ते में ही, 85-90 पैसे रास्ते में ही उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, कमीशन की भेंट चढ़ जाता है। तो बात समझिए, बात जिसको आप चुन रहे हैं पैसे के लिए, भाई भौकाली है, पैसे वाला है, भाई बहुत खियाओ पियाओ तो बड़ा खर्चा करता, वो उसके पास उसका पैसा नहीं लग रहा है, पैसा कोई और लगा रहा है, वो सिर्फ मीडिएटर है, वो दिखावटी है कि आप, चूंकि वो आपको अपनी जात के चाहिए, अब बैकवर्ड चाहिए, जात के चाहिए, या सीट फला जात फला उसके लिए है, तो उसी जात को खोज लेते हैं, उस जात को भेज दिए। आपको लग रहा है कि हमारी जात क्या आ गया, हमारा बैकवर्ड भाई आ गया, हमारा एससी भाई आ गया मैदान में, हम इसको जिता दें, आपने जिता दिया उसको, लेकिन वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कहीं और से हो रहा है। तो जीतने के बाद जो है फिर जो कोई योजना है, कोई बात आएगी तो वहीं से। तो इसलिए जो आप देखने में लगता है आपका कहा नहीं करते, ये चोर हो जाते हैं, ये कमीशन खोर हो जाते हैं, ये लुटेरे हो जाते हैं। और खास करके बात ये कि इसके दोषी कहीं न कहीं से आपकी विचारधारा भी है। आप लोग जब ये कहते हैं कि भाई लाओ फलाने चुनाव लड़ते है, लाओ कुछ खर्चा वर्चा है, तो ठीक है, खर्चा वर्चा भाई आप देव तुल्य हैं, आप जनता है, आप वोट देना है, ले खाओ पीबे खाओ खाबे लेता ना जौन ले खोल ले। तो उसने बताया अपने मालिक से भाई यहाँ डिमांड, ये परंपरा धीरे धीरे बढ़ती जा रही, चलती जा रही, इसको रोकिए आप लोग, और नहीं रोकेंगे तो इसीलिए तो कुछ नहीं होता है। आप वोट देने के बाद आप टहलते रहते हैं, अब कहा था कहा बताइए वोट वोट दे, हमारे सुनते ना है, सुनते ना। वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको राजा बनाने लिए दिया था कि मेरे बच्चों राजा बना लेना, हजारों साल से कूटे पीटे गए हो, अपना राजपाट ले लेना। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जाओ और अपनी दीवारों पर लिख दो हम इस देश के हुक्मरान हैं, इस देश के शासक हैं। वो कह मतलब तो सब कहा जाना कि देखा जो 4 किलो दाना बदे लिखवा रहे हैं बाबा साहब, इसके लिए नहीं लिखवाए थे, उन्होंने लिखवाया था कि आपका स्वाभिमान जगे, आप इस देश के मालिक हो, इस देश के राजा हो, ये आपके पुरखों का देश है। और दूसरा अपने आप ही पिछड़ा माने बैठे है, अपने आप ही कमजोर माने बैठे है। हाँ, ये चीजें आप लोग समझिए, फिर मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे हम लोग।